आजकल बहुत से ऐसे देश हैं जो विस्तारवादी नीतियां अपनाते हैं, यानी कि दूसरे देश की सीमाओं को अपनी सीमाओं में मिलाना। वे इसे अपना अधिकार समझ लेते हैं। ये विस्तारवादी नीतियां बड़ी घातक हुआ करती हैं। ऐसा ही पहले राजा महाराजाओं में भी हुआ करता था। वे भी एक राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता था केवल उसके ऊपर अधिकार करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। आज मैं एक ऐसे राजा की बात बता रहा हूं जो इससे बिल्कुल अलग था और वह कभी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करता था, परंतु यह बात उनके अपने समझने तक ठीक है कि वह किसी को परेशान ना करना चाहता। परंतु क्या दूसरे राजा ऐसा सोचते हैं? जब दूसरे राजा ऐसा नहीं सोचते और वे उस राजा पर आक्रमण कर दें, तब उन्हें भी अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता था। और दोस्तों, वह राजा अपनी प्रजा का पालन भली प्रकार किया करता था। उसकी प्रजा भी खुशहाल थी। छोटे देश का राजा था, उसके पास सेना भी कम थी, परंतु जो पड़ोसी राज्य था उसके पास सेना भी उनसे बहुत अधिक थी और उनके इरादे भी ठीक नहीं थे। बस दूसरे राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी तो सेना अधिक थी। अब उनकी थोड़ी सेना मुकाबला कैसे करे? परंतु राजा के सेनापति थे, बड़े ही बहादुर थे और वे जब युद्ध में उतरते थे तो अपने सामने अपने जैसे चाहे 10 व्यक्ति आ जाएं तब उनको भी परास्त कर देते थे। उनमें साहस थी, हिम्मत थी, परंतु एक अकेले सेनापति से कैसे संभले? हाँ, सेनापति जब अपनी जो दूसरे सैनिक हैं उनमें जब मनोबल भरता है तब युद्ध जीता जा सकता है। दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध पर तैयार थी। युद्ध हुआ। पहले दिन कुछ सैनिक उनके भी मारे गए और कुछ इस सेनापति के भी मारे गए। रात को विश्राम हो गया तो वे एक जगह पर शिविरों में ठहरे हुए थे। तो सेनापति ने देखा कि पास में ही एक मंदिर है। वह मंदिर में जाता है, अपने साथ कुछ सैनिकों को भी ले जाता है। वहां पर जिस देव की वे आराधना करते हैं, मंदिर में साष्टांग प्रणाम करते हैं और अपने देव से ये आराधना करते हैं कि हम युद्ध में जीत जाएं। और ऐसी प्रार्थना करके जब वह चलने लगते हैं तब उन्हें याद आता है कि क्यों ना हम देव से पूछ ही लें कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तब उनके पास में एक सिक्का था और वो सिक्का वह उछालते हैं और कहते हैं कि हे देव, यदि यह हमारी मन मुताबिक जो हम मांगते हैं वही आ जाए, यानी कि हम चाहते हैं कि इसमें हम हेड को चाहते हैं और हेड ही आ जाए, तब समझ लेना कि हमारी जीत हो। ऐसा आप से हम वरदान चाहते हैं। अब वे सिक्का उछालते हैं और हेड ही आता है। तब उन्हें बड़ी खुशी होती है और उन्हें पता चलता है कि देव का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब हमें कोई परास्त नहीं कर सकता।
उनके साथ में जो सैनिक थे वह भी बड़े खुश हुए और जोश से उछलने लगे। और ये सारी बातें जब उन्होंने अपने सारे सैनिकों को बताई तो सारे सैनिकों में इतना जोश भर गया कि अगले दिन फिर जो युद्ध हुआ वो देखने लायक था और उन्होंने अपने से दुगनी सेना को परास्त करके अपना देश को बचाया। राजा बड़े खुश हुए और उन्होंने सेनापति को बहुत सा इनाम दिया। परंतु राजा ने जब सेनापति से अकेले में पूछा कि तुमने अपने से दुगनी सेना को परास्त कैसे किया, मुझे यह बात बताइए। तब सेनापति ने कहा, महाराज, एक ही कारण हुआ करता है कि जब हम किसी में अपना कूट कूट के मनोबल भर दें और उस मनोबल से वे इतने अधिक जोश में आ जाएं कि उनके बल की सीमा ना रहे, तब उन्होंने अपना वह राज बताया कि हमने किस प्रकार से वह सिक्का उछाला और हमारे मन मुताबिक आया। तब उन्होंने कहा कि आपके मन मुताबिक नहीं आता तब आप क्या करते। सेनापति ने कहा कि जो मेरे पास सिक्का है उसके दोनों तरफ ही हेड ही छपा है, यानी दोनों तरफ हमारे मन मुताबिक ही छपा है और हमने वही मांगना था, वो किधर भी गिरेगा वही आएगा। हमने तो सिर्फ अपने सैनिकों में मनोबल भरना था और इसी वजह से हम ये युद्ध जीत पाए। दोस्तों, ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका बड़ा कारण हुआ करता है यदि हम किसी भी बात को ठान लेते हैं कि इस कार्य में हमारी विजय होगी ही होगी, यह कार्य हमारा सफल होगा ही होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है, हम यह काम में अपना विजय करके ही रहेंगे तो होगा ही होगा, फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर हमारी सारी इंद्रियां और बाहर की सारी ताकतें भी उस कार्य को सफल बनाने के लिए एक साथ अपनी शक्तियां लगानी प्रारंभ कर देती हैं। दोस्तों, आप भी अपना जब कार्य कोई भी शुरू करें या आप पर कोई दिक्कत है, संकट है किसी भी प्रकार का, तो एक मनोबल तो अवश्य तैयार करें कि मैं ये जो काम करूंगा इसमें मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो समझ लेना कि आपका 50% से अधिक कार्य तो इतना सोचने भर से ही हो जाता है और शेष कार्य जब आप करेंगे तो होगा ही होगा। आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। जैसा कि मैंने कहा कि आप राहु के लिए बहुत व्यक्ति परेशान रहते हैं और राहु का बड़ा ही आसान उपाय भी हुआ करता है, एक नहीं बहुत से उपाय हुआ करते हैं। राहु हो केतु हो दोस्तों, दोनों ग्रह यदि आपके ठीक नहीं या इनकी आपकी जन्म कुंडली में सही दृष्टि नहीं या आपके लिए अहित कर रहे हैं, तब आपके लिए बहुत ही साधारण उपाय बताऊंगा दोस्तों। इससे पहले कमेंट्स में जय माता दी लिखते हैं, जय सिया राम, हर हर महादेव लिखते हैं, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, किसी भी शनिवार को आप जब सोते हैं तो एक छोटे से पात्र में, चाहे कटोरी हो चाहे कुछ भी हो, उसमें थोड़ा जल डाल के एक चुटकी भर जीरा डाल लें। दोस्तों, ये राहु और केतु, इनको कसैलापन और ये मिटियाला रंग, धूम्रवर्ण अति प्रिय होते हैं। जीरे के बारे में मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाए होंगे। आप जब जल में इसे डाल लेते हैं दोस्तों, सोने से पहले आप इसे अपने सिरहाने की तरफ नीचे रख लिया करें,
बेड पे नहीं, बेड के नीचे जमीन पे। बेड है तो बेड है, चाहे जिस पे भी सोते हैं या जमीन पे सोते हैं तो अपने सिरहाने से थोड़ा पीछे रख लिया करें, अपने सिरहाने से नीचे जमीन पर रख लिया करें और इसे खुला रखा करें। शनिवार को जब आप सोएंगे दोस्तों तो आपने बस कुछ नहीं करना है, आप आराम से सो जाइए। अपना जल में एक चुटकी भर जीरा डाल करके, चुटकी में कितना सा आता है जीरा, और जब सुबह उठते हैं दोस्तों तो अपने घर से बाहर नैऋत्य कोण की तरफ मुंह करके, यानी कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो कोना बनता है उसकी तरफ मुख करके, और इस जीरे को पानी समेत नीचे डाल देना। थोड़ा सा ही तो होता है, घर से बाहर चाहे सड़क हो चाहे कुछ भी हो, उसी पे डाल देना। और डालते हुए बस एक बार बोल देना, ओम श्री राहुवे नमः। शनिवार को ऐसा करेंगे, फिर रविवार को ऐसा ही करना है। सोने से पहले ऐसा रख देना, फिर वो सोमवार को डाल देना सुबह। ऐसा ऐसा शनिवार से शनिवार 8 दिन करें। शनिवार से शनिवार 8 दिन करेंगे, और 9वें दिन यानी कि अपना शनिवार को करते हैं तो इतवार को डालना, रविवार को डाल देना, इसको रविवार को करते हैं सोमवार को डाल देना, अंतिम शनिवार को करेंगे तो वो रविवार को इसी प्रकार से डाल देना। ओम श्री राहुवे नमः। बस इतना सा बोलना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। आप देखेंगे कि राहु का, केतु का कैसा भी संकट हो, किसी प्रकार भी आपके ऊपर संकट तो आएगा ही नहीं है, वो भी चला जाएगा। और राहु की आने लगेगी विशेष कृपा आपके ऊपर, और आप जो चाहेंगे ना वो कार्य बनने लगेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट तो यहीं से होती है। जब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहती है तो कार्य बनने में फिर देर ही नहीं लगती। दोस्तों करें और इसका फायदा उठाएं। अच्छा लगता है तो किसी को बताएं। सब्सक्राइब ना किया है तो करके घंटी का बटन दबाना है, आल को दबाना है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।